आज मैं फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने। बायो का टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में कैसे होता है, स्पर्म कैसे करता है। स्पर्म एंटर करता है इंटरकोर्स से। ठीक है, ये अपवार्ड फिर जाते हैं, स्पर्म यहाँ से जाएंगे अपवार्ड चलेंगे। ठीक है, स्पर्म अपवार्ड चलेंगे, अपवार्ड चलते हैं स्पर्म। ठीक है, और एनकाउंटर किससे करते हैं, जाके एग से। फिर ये एग से जाके मिलते हैं। ठीक है, फिर ये मेल गैमीट है, स्पर्म मेल गैमीट, और ये फीमेल गैमीट है ना, ये दोनों मिल जाते हैं। और इसको ये कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे क्या बनता है, फिर यह क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस यहाँ पे होती है, स्पर्म यहाँ से जाता है और इधर जाके ये इसमें ट्यूब के जरिए, फैलोपियन ट्यूब के जरिए यहाँ पहुँच जाता है और यहाँ जाके ये फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, ओवम जो यहाँ पे होता है ये रिलीज करती है ओवरी, और इससे जाके ये फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, ड्यूरिंग इंटरकोर्स द सीमेंस इज इजैकुलेटिंग। और जो सीमेंस होता है, ये सीमेंस का 10% स्पर्म होते हैं, मतलब कि मिलियन में होते हैं, 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। ठीक है, एक बार में इतने होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंसीमाइनेशन, इजैकुलेशन ऑफ सीमेंस को कहते हैं इंसीमाइनेशन। ठीक है, और ये स्विम करते हैं फ्लूइड के अंदर मीडियम में, और ये 1.5 से लेके 3 mm पर मिनट की इनकी स्पीड होती है, 1.5 से 3 mm पर मिनट स्पीड होती है। ठीक है, दे रीच द टॉप ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, थ्रू कैसे, ये सर्विक्स है और ये यूट्रस है, यूट्रस से ये चले जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब तक जाने में इससे 5 से 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, मिलियन आउट ऑफ मिलियन फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक ही जो होगा, सिंगल स्पर्म सिंगल ओवम को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, चाहे मिलियन जा रहे हो, कुछ जा रहा हो, जो वहाँ पहुँचेगा सिर्फ 1। तो ये क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन रुक जाते हैं। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन रुक जाते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, इसे फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं हम। ये तो हो गया आपका पहली स्टेज। अब है फोर्थ स्टेज, पोस्ट बाद की है। ठीक है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है, क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, एग प्लस स्पर्म ये जाइगोट बनाता है। ठीक है, और जाइगोट डिवाइड इनटू 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 में। इसे कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है,
ये भी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। और ये कब बनता है? आफ्टर 30 आवर्स, 30 आवर्स के बाद बनता है। जायगोट के 30 आवर के बाद ये ब्लास्टोमियर्स बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है। और जो जायगोट है रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देता है और मल्टी स्ट्रक्चर बन जाता है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर बन जाता है जायगोट, इसे ब्लास्टूला कहते हैं। और ये जो है, अगर ये जब ये पहुंच जाएगा आपका 64 सेल्स तक, तो इसे सेल्ड स्टेज कहते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ब्लास्टूला, और फिर ये बन जाएगा। और इसके बीच में फिर ये ब्लास्टोसील बननी शुरू हो जाती है, मतलब एक कैविटी बनती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, और ये एम्ब्रियो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ब्लास्टोसाइट। ठीक है, आफ्टर 7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन ये बन जाता है, ये 7 डेज में बन जाता है। ठीक है, 30 घंटे में ये बना था आफ्टर 3 आवर्स, और ये 64 साल, ये 7 डेज, इसे 7 डेज लगते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, और ये फिर धीरे धीरे ये जो है यूटेराइन, ये जो है आपका यूटेराइन वाल की अटैच हो जाता है। कहाँ जाकर? ये आपकी यूट्रस में जाकर। ठीक है, यूट्रस में जाके हो जाता है। ब्लास्टोसाइट अंडरगोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्म सेल। तो इसमें फिर प्राइमरी जर्म सेल्स बनते हैं। ठीक है, याद रखना, प्राइमरी जर्म सेल्स कब बनते हैं? 7 डेज बाद बनना शुरू होते हैं। ठीक है, इम्प्लांटेशन के, और इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं? जब ये जाकर अटैच हो जाता है, कहाँ पे? यूटेराइन वाल पे। ठीक है, और फिर इसको कहते हैं फिर हम गैस्ट्रूला, ग्रेस्ट्रूला कहते हैं। यहाँ पे आगे ग्रेस्ट्रूला कहलाएगा जब ये आगे अटैच हो जाएगा। ठीक है, और प्रोवाइड ना न्यू शेप मॉर्फोलॉजिकल क्या बन जाती है? इसमें 3 लेयर बन जाती है, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। ये जब यूटेराइन वाल पे फिक्स हो जाएगा प्राइमरी गैस्ट्रूला, तो प्राइमरी जर्म सेल इसमें बनेगी, और इसके बाद मॉर्फोलॉजिकली 3 उसमें बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारा आम जो ह्यूमन होता है विविपायरस होता है, बच्चा देता है, तो उसका पोषण सारा अंदर होता है। कहाँ? यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, जब यूट्रस में ये होता है तो इसे कहते हैं फीटस, फीटस कहते हैं। ठीक है, फीटस वहाँ जाकर हो गया फिक्स। तो एक प्लेसेंटा जो है वो क्या करती है? उसको, क्योंकि एक्सक्रीशन नहीं कर सकता, ये ऑक्सीजन नहीं ले सकता, सांस नहीं ले सकता, कुछ नहीं ले सकता, तो उसको फूड प्रोवाइड भी वही करता, प्लेसेंटा, है ना। प्लेसेंटा बेबी को फूड प्रोवाइड भी करता है, और वो कहाँ बनता है प्लेसेंटा? अभी बता रहा हूँ। प्लेसेंटा ये फीटस और
यूट्राइन वाल इसके बीच में बनता है, ठीक है, प्लेसेंटा। वो क्या करता है, न्यूट्रिशन, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये मदर के ब्लड से इसे पहुँचाता है। मदर के ब्लड से ये सब यूट्राइन वाल के उससे प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में पहुँचते हैं, ठीक है। और इसके एक और काम भी है प्लेसेंटा का, रेस्पिरेशन, एस्क्रिएशन, ठीक है। तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते, एस्क्रिएटरी ऑर्गन नहीं होते, तो फीटस इसी में करता है। और 9 मंथ तक, 9 मंथ होती है प्रेगनेंसी, तो 9 मंथ तक ये काम करता है, ठीक है। इसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड कहते हैं 9 मंथ को, ठीक है। टाइम पीरियड बिटवीन द, जब प्रोसेस, जब ये 9 मंथ पूरे हो जाते हैं, प्रोसेस ये एक्सपेल करती है, फिर ये एक्सपेल फीटस को एक्सपेल करती है बाहर की तरफ, कंप्लीट यंग वन बाहर आ जाता है, उसको कहते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। 9 मंथ के बाद अब ये 4 मंथ की जो गर्ल्स होती है ना, उनमें बहुत सारी ओवम बनते हैं, लेकिन क्या है, जब प्यूबर्टी आती है तो एक ही ओवम बनना शुरू हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लेसेंटा का काम भी मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रिशन वगैरह, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, और सारा काम यही करता है। अब 1 कैसे कैसे चेंज आते हैं, 1 मंथ हो जाता है जब, तो एम्ब्रियो जो होता है वो बनता है, 2 लेयर होती है उसमें, 2 लेयर, ठीक है। सेल फॉर्म, हर ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। 2 ये 2 लेयर जो है बॉडी पार्ट्स वगैरह बनाएंगे आगे जाके। ये 2 मंथ के बेबी का साइज कितना होता है, किडनी बीम शेप, किडनी बीम की तरह का होता है, जैसे कि एक आपका लोबिया, ठीक है, राजमा कह दो, ठीक है। स्लाइटली वेब्ड फिंगर्स होनी शुरू हो जाती है। ये 3 मंथ में अब क्या होगा, थोड़ा और बड़ा होगा ये, ठीक है। 3 इंच का हो जाएगा बेबी, फीटस 3 इंच का हो जाएगा उसका, ठीक है। 1 ओंस उसका वेट हो जाएगा, 1 ओंस का वेट हो जाएगा। और फिंगरप्रिंट्स यूनिक फिंगरप्रिंट हो जाएंगे इसमें। 4 मंथ में ये 3 इंच का था, ये 5 ओंस और 5 इंच, 5 ओंस का हो गया, 5 इंच का हो गया, ठीक है। और स्केलेटल सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है, स्केलेटल, ठीक है। पहले कोई स्केलेटल नहीं होता। और हार्डन फ्रॉम रबरी कार्टिलेज, पहले कार्टिलेज होता है, वो फिर हार्डन होके बोन्स बनने लगते हैं, ठीक है। बोन्स बनने लगते हैं।
5 मंथ, 5 मंथ में क्या होगा ये? आईब्रो, आईलिड्स 10 इंच का हो गया, ठीक है। और 6 मंथ में क्या होगा बेबी का? 1, ये मुझसे पाउंड में आ गया, 1 पाउंड एंड हाफ, मतलब 1.5 पाउंड, 1 पाउंड, 1 पाउंड एंड हाफ, 1 ये हो गया आपके पाउंड, ठीक है। इतना हो जाता है, ठीक है। जो रिंकल होते हैं स्किन, रिंकल स्किन के नीचे फैट जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्मूथ होने शुरू हो जाती है, वो फैट बनना शुरू हो जाता है उसमें, फैट सेल्स, ठीक है। और फिर 7 मंथ 3 पाउंड, 3 पाउंड का होता है 15 इंच, है ना। कभी कभी प्रेगनेंसी 7 मंथ की हो जाती है तो वो इमेच्योर होता है, तो लंग्स वगैरह भी उसके काम नहीं करते, लंग्स क्योंकि 8वें महीने में जाके काम करना शुरू करते हैं ढंग से, हैं। ओपन एंड क्लोज आइज, ठीक है। ठीक है। और फिर है 8 मंथ, 8 मंथ का होगा तो क्या होगा? 8 मंथ का होने पे हो जाएगा 5.25 पाउंड, 3/4 ये हो जाएगा इतना, ठीक है। लेयर्स फैट बनना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। फिलिंग हिम, मेक हिम राउंड एंड हिज लंग्स डेवलप, ठीक है। और फिर आगे 9 मंथ, 9 मंथ में क्या होगा? एवरेज बॉडी बन जाएगी, एवरेज बॉडी बन जाएगी, 19 इंच का हो जाएगा वो, ठीक है। वेट 7 पाउंड नियरली, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बेबी वाज वेरी वाइल्डली इस साइज इन इजी स्टेज। फीमेल में मेल, फिर इसके बाद क्या होगा? फीमेल का जो है ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड है ना, उसमें लैक्टेशन वगैरह शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे पहले से और मिल्क बनना शुरू हो जाएगा। एंड ऑफ द प्रेगनेंसी आफ्टर बर्थ ऑफ यंग वन, ठीक है। जब बर्थ हो जाएगा तो लैक्टेशन शुरू हो जाएगा, मिल्क प्रोड्यूस इन मेमोरी ग्लैंड, उसे कहते हैं लैक्टेशन, लैक्टेशन हो जाएगा शुरू, ठीक है। द फर्स्ट मिल्क कम फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ चाइल्ड बर्थ, उसको क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम कहते हैं उसको, इस पीरियड को कोलोस्ट्रम कहते हैं। येलोइश फ्लूइड होता है, कंटेन एंटीबॉडीज, पहला जो मिल्क होता है वो येलोइश होता है, एंटीबॉडीज होता है उसके अंदर बहुत, ठीक है, जो 3 उसमें आता है, ठीक है। 3 days बाद होता है, कोलोस्ट्रम कहते हैं, कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम जब 3 days का पीरियड होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। इम्यूनिटी देता है, इसे बेबी को इम्यूनिटी देता है। तो यही हुआ, 1 मंथ में एम्ब्रियो 2 लेयर बनेगा, 2 मंथ में किडनी बीम जितना होगा, फिंगर्स वगैरह बनेंगी, ठीक है। ये 4 मंथ का स्केलेटल सिस्टम वगैरह बन जाएगा, आईलिड वगैरह, है ना, ऑर्गन वगैरह और बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर 6 मंथ का होगा तो स्किन के रिंकल वगैरह वो सही होने से फैट वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। और फिर 7 मंथ का होगा, 3 पाउंड का 15 इंच का हो जाएगा, है ना, आइज क्लोज अप करना शुरू कर देगा। और 8 मंथ का क्या है बेबी? 4.5 पाउंड का होता है।
5 पाउंड का, सॉरी 3/4 पाउंड, है ना। लेयर फैट की बनेगी, फिलिंग कर देगी, लंग्स जो है वो वेल डेवलप हो जाएंगे। 9 का एवरेज वो भी है, एवरेज बॉडी बन जाएगी, 19 इंच का हो जाएगा, 7 पाउंड का हो जाएगा नियरली, है ना। और फीमेल में लैक्टेशन शुरू हो जाएगा, लैक्टेशन, और वो 3 दिन बाद होता है। 3 दिन बाद होता है तो उसे कोलोस्ट्रियम कहते हैं उस पीरियड को, ठीक है। 3 दिन बाद के पीरियड को कोलोस्ट्रियम कहते हैं। और जो वो होता है उसमें एंटीबॉडीज वगैरह होता है, येलोइश होता है पहला जो होता है, जो पहला मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क, उसमें एंटीबॉडीज होते हैं बहुत सारे, जो इम्यून सिस्टम डेवलप करता है न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपके समझ में आया? आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इसे है ना, इसको पढ़िएगा 2-3 बार, इसको समझिए, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मेरे को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपने कमेंट करना है। ओके।